भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। देखिए, हमारे पास ये एक थ्योरम है। इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। पहले तो इन दोनों में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है और कॉची सीक्वेंस से हमारा क्या मतलब है, और फिर हम इसमें प्रूफ करेंगे कि अगर कोई भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट हो जाती है तो वो कॉची सीक्वेंस होती है, लेकिन वो रिलेट कैसे करनी चाहिए, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले तो हम डेफिनेशन समझ लेते हैं कन्वर्जेंट सीक्वेंस और कॉची सीक्वेंस की। पहले तो एक बार मैट्रिक स्पेस के रिस्पेक्ट में, फिर नॉन लीनियर स्पेस में करेंगे हम। ए सीक्वेंस एक्सन इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स टी। अब यहाँ पे ये तो सीक्वेंस है और ये आपका मैट्रिक स्पेस है एक्स टी। इज सेड टू कन्वर्ज टू एक्स जीरो। अब ये जो सीक्वेंस है कन्वर्ज टू एक्स जीरो कहलाएगी, एक्स बिलोंग करेगा कैपिटल एक्स से। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो पॉजिटिव क्वांटिटी हम गिवन लेकर के चलेंगे। देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई जो कर देगी तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट कहलाएगी इन ए मैट्रिक स्पेस में। तो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एन टू एक्स इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। एप्सिलॉन गिवन होगा, फिर वहाँ पे एक इंटीजर जो है एम एग्जिस्ट करेगा और इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तब हम कहेंगे कि सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट। सेकंड केस में देखिए, ए सीक्वेंस एक्शन इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस। वहाँ पे मैट्रिक स्पेस था, अब हमारे पास क्या आ गया, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स। तो इज सेट टू कन्वर्ज टू एक्स बिलोंग्स टू एक्स। देखिए वहां पर भी एक्स बिलोंग कर रहा था एक्स से, यहाँ भी बिलोंग कर रहा है एक्स से। इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम सच दैट। चेंज सिर्फ लास्ट के इसमें आएगा, बाकी सब कुछ सेम है। मैट्रिक स्पेस की जगह नॉर्म्ड लीनियर स्पेस लिख दिया जाएगा, और नॉर्म्ड लीनियर स्पेस के अंदर जो एक्सन है और माइनस एक्स है उसकी जो नॉर्म होगी वो लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। तो यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन एक्सन माइनस डिस्टेंस बिटवीन एक्सन एंड एक्स है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी, और यहाँ पे नॉर्म जो है एक्सन और एक्स के बीच की जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम। फिर हमारे पास ये कहता है कि भाई ए सीक्वेंस एक्सन इज इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एक्स इज सेड टू बी कॉची। अब कॉची सीक्वेंस की बात आ गई। भाई कॉची सीक्वेंस कब होगी, इफ गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो, देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन जीरो सच दैट एक्सन माइनस एक्सएम। अब तक तो सिर्फ क्या होता था भाई, एक्सन माइनस एक्स होता था, अब उस एक्स की जगह पे क्या गया एक्सएम, और उसकी जो नॉर्म है वो लेस देन एप्सिलॉन होगी वेन एवर एन एम बोथ आर ग्रेटर देन एन जीरो। ठीक है, तो इन केस ऑफ मैट्रिक स्पेस, मैट्रिक स्पेस के अंदर डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड एक्स एम दोनों के बीच की डिस्टेंस लेकर के चलोगे वो लेस देन एप्सिलॉन होगी। फिर हमारे पास थ्योरम स्टार्ट होती है जो हम लेकर के चल रहे थे कि भाई एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। Suppose sequence xn in a sequence in normed linear space n such that xn converges to x0 belongs to n। तो सबसे पहले तो ये है कि भाई जो xn है वो कन्वर्ज कर रही है किसको, x0 को, और x0 किससे बिलोंग कर रहा है, नॉर्म्ड लीनियर स्पेस n से बिलोंग कर रहा है। टू शो सीक्वेंस xn इज ए कॉची सीक्वेंस लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन लेके चले। सिंस एक्सन टेंस टू एक्स जीरो, ये हम कन्वर्जेंट गिवन है तो इसलिए ये इसको अप्रोच कर रहा है एक्सन टेंस टू एक्स जीरो। तो देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एम जीरो सच दैट, फिर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग लिख देंगे कि भाई एक्सन माइनस एक्स जीरो नॉर्म जो है उसकी वो लेस देन एप्सिलॉन बाई टू ले लेते हैं, क्योंकि एप्सिलॉन को हम कितना भी छोटा कर सकते हैं। तो फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम जीरो। अब नेक्स्ट केस में चलेंगे, देन फॉर ऑल एन एम ग्रेटर देन एन जीरो वी हैव एक्सन माइनस एक्स एम की जो नॉर्म होगी उसको लिखेंगे, उसमें माइनस एक्स जीरो करेंगे प्लस एक्स जीरो करेंगे और दोनों को सेपरेट सेपरेट नॉर्म लेंगे तो लेस देन इक्वल टू का साइन लग जाएगा, और यहाँ पे एक्सन माइनस एक्स जीरो आ जाएगा, यहाँ एक्स जीरो माइनस एक्स एम आ जाएगा। इसको भी मैं एक्स एम माइनस एक्स जीरो भी लिख सकता हूँ क्योंकि नॉर्म में माइनस वन का जो मोड वो पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस कंडीशन से ठीक है, एक्स एन माइनस एक्स जीरो की नॉर्म भी लेस देन एप्सिलॉन बाई टू है, और एक्स एम माइनस एक्स जीरो की जो नॉर्म होगी वो भी लेस देन बाई एप्सिलॉन बाई टू है, तो दोनों का एडिशन हो जाएगा। इसकी जगह पे एप्सिलॉन बाई टू, इसकी जगह पे एप्सिलॉन बाई टू, और इक्वलिटी बदल जाएगी सिर्फ ओनली लेस देन में, और ये लेस देन एप्सिलॉन आ गया कि भाई जो नॉर्म है एक्स एन और एक्स एम की वो लेस देन क्या होगी, एप्सिलॉन से। तो हैंस सीक्वेंस एक्स एन इज ए कॉची सीक्वेंस इन एन। फिर ये क्या कहता है, कन्वर्ज ऑफ अबव थ्योरम इज नॉट ट्रू दैट इज ए कॉची सीक्वेंस इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस नीड नॉट बी कन्वर्जेंट, यानी कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस इज कन्वर्जेंट बट
एवरी कॉची सीक्वेंस नीड नॉट टू बी कन्वर्जेंट इन नॉर्म लीनियर स्पेस। अब एक डेफिनेशन और आ जाती है, इन ए नॉर्म्ड लीनियर स्पेस एन एवरी कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज देन इट इज कॉल्ड कंप्लीट नॉर्म्ड लीनियर स्पेस और बेंच स्पेस। यानी कि अगर आपके पास नॉर्म लीनियर स्पेस के अंदर जितनी भी कॉची सीक्वेंस है, अगर वो सारे के सारी कन्वर्जेंट आ जाती हैं, तब हम कहेंगे कि वो कंप्लीट नॉर्म लीनियर स्पेस है, या हम उसको बेंच स्पेस भी बोल सकते हैं।